शुरू करता हूं मैं। तो ये हमने 8 दोष की बात करी। पिछली बार जो 8 अंक किए थे उन्हीं के उल्टे 8 दोष है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है अभी? अभी बेटर है भैया जी। जैसे पहले हमने 8 अंक कवर किए, उनके उल्टे 8 दोष हैं। हमने बात करी थी सम्यक दर्शन जो होता है 8 अंग सहित होता है और 25 दोषों से रहित होता है। अब इन 25 दोषों के अंदर पहले 8 दोष तो ये वाले दोष हो गए जो 8 अंक के अपोजिट हैं। अब अपन आते हैं स्टैंजा नंबर 13 पर। यहाँ पर 8 मद की बात हो रही है, जो कि 8 मद भी 8 दोष होते हैं। और मैंने बताया था अपने को दूसरों से गुणों में अधिक जानना या अपने को दूसरों से गुणों में कम जानना, ये हमारे अंदर मद को या हीन भावना को पैदा नहीं करता। इसमें कोई समस्या नहीं है जानने में, बट जानने के बाद में आपके अंदर अहंकार वाली अकड़ हो और आपके अंदर यह हीन भावना हो, वो एक अलग चीज है। ठीक है अंकिता, ये समझ में आया ये वाली बात? भैया हाँ समझ में आ गया। इसके पहले आपने वो एग्जाम्पल दिया था कि अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान जानते हैं कि वो श्रेष्ठ हैं और हम तुलना करते हैं। उनका जानना और हमारा जानना डिफरेंस है, राइट? हाँ, अगर हम अपने को, जैसे हमारा कोई बच्चा हो, ठीक है, या मान लो पेड़ पौधे हैं, हमने पेड़ पौधों को जाना ये एक इंद्रिय जीव हैं और हमने जाना कि हम क्या है, 5 इंद्रिय जीव। हमारा ज्ञान उस एक इंद्रिय जीव से ज्यादा है, उसके बावजूद भी हमें पेड़ के सामने कोई अहंकार नहीं आता, कोई तिरस्कार नहीं आता। ठीक है, मगर जब एक दोरानी और जेठानी बैठती है और दोरानी जानती है कि मेरी जेठानी तो बीए पास है और मैं पीएचडी हूं, वहां पर ज्ञान के रिक्ता होने पर अहंकार और अकड़ आ जाती है और दूसरे के लिए तिरस्कार आ जाता है। वो हमारे अंदर का दोष है। ठीक है, हेलो, मुझे लगता है हाँ वास्तविकता भैया। में स्पीड स्लो है। ओके, आप लोग थोड़े बोलते नहीं रहिए नहीं, हाँ हाँ। आवाज आ रही है। अब मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी पेड़ पौधे को देखते हैं, उसके सापेक्ष हमें ज्यादा ज्ञान होने पर भी हमें अहंकार या मद नहीं होता, मगर जब हम अपने किसी आसपास के रिलेटिव या फ्रेंड को देखते हैं और उसे थोड़ा नीचा देखते हैं, अपने को थोड़ा गुणों में ज्यादा देखते हैं, तब हमें क्यों अहंकार अकड़ आ जाती है और दूसरे के प्रति हीन भावना क्यों आ जाती है? हाँ, आदि बताइए। भैया जी शायद ऐसा इसलिए हो सकता है एक सेकंड, एक सेकंड, क्योंकि एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, अरे जैसे भी क्या
जब तक भैया नहीं आ रहे, शैल वी डिस्कस लाइक हमको क्या करना चाहिए सो दैट वी कैन कंटिन्यू, या ये बैकग्राउंड नॉइज में आवाज नहीं आएगी? दीदी आवाज थोड़ी कम आ रही है ना, बट फिर भी वी कैन ट्राई। हाँ, वो भैया ने एक्चुअली म्यूट नहीं करा ना, तो नहीं बट वी कैन ट्राई, मतलब हम बात कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस। हाँ, तो आप बताइए, हम वन बाय वन ही कर लेते हैं जितना भी आवाज आएगी। आदि स्टार्ट कर देना, आदि आदि ने रेज हैंड किया था। हाँ सॉरी, हाँ जी, तो क्या बता रहा था आदि? सॉरी मैं बीच में स्टक हो गया। हाँ, कोई आ गया था घर पे। हाँ जी बताइए। जी जी जी। भैया जी शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो पेड़ होता है हम उसको देखते हैं कि मतलब कि वो तो मतलब उस पर दया आती है कि उस समय मतलब हम भी कभी ऐसे थे और उसके ऐसे कर्म है, फिर उसकी ऐसी अवस्था है जिसके अब अगर उसका पाप है, पाप कर्म की वजह से वो ऐसा बना है, लेकिन वो है तो हमारी तरह ही। लेकिन जब हम किसी को अपने से तुलना करते हैं कि देखो ये तो मैं भी मनुष्य हूँ, ये भी मनुष्य है, और हम अपने कर्म जनित जो हमारे गुण है उनको देखते हैं, हम ये नहीं जानते कि हमारी वास्तविकता नहीं है। बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहेगा इस पे? भैया मेरा भी पॉइंट है, मैं बोलूं कोई और बोलेंगे? हाँ बोलो बोलो। भैया लाइक मेरे मन में तो जिनसे थोड़ा राग है ना उन्हीं से मैंने तुलना की है, बाकी और जैसे भी इतने संसार में इतने लोग हैं उनसे कभी ना मुझे हीन भावना आई है जो श्रेष्ठ है उनसे, और ना मुझे कभी अहंकार आया है जिसमें ज्ञान कम है। और पेड़ और लाइक पंचेंद्रिय से कम की भी बात करूं मैं, दो तीन चार, उनको भी देख के कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ या मैं उनसे हीन हूँ। मुझे जहां जिनसे रिलेटिव्स फ्रेंड्स जिनसे राग है उन्हीं से मैंने श्रेष्ठता या हीन भावना का फील किया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा पॉइंट है। और वैभव भैया? हाँ, ये शायद ये ऐसा भी हो सकता है कि हम उसी यानी जैसे सेम पर्याय वाले जो है हम, हाँ तो हम एक दूसरे से कंपेयर करते हो। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक ही क्लास में जब हम अपने फ्रेंड्स थे तो हम एक क्लास के बच्चों से कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं 5th में हूँ और कोई 6th या 7th में, तो मैं ये कंपेयर नहीं करता कि उसको ज्यादा नॉलेज है या मेरे को ज्यादा नॉलेज। तो एक पर्याय के हिसाब से हम देख सकते हैं कि पेड़ या फिर बाकी पर्याय वाले उनसे नहीं कंपेयर करेंगे, हम हाँ नए पर्याय वालों से कंपेयर करें, तो पर्याय बुद्धि से हम कंपेयर कर सकते हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सारे उत्तर बहुत अच्छे थे, और एक्चुअली सारे उत्तर में समाधान है इनके। तो अपन जो पेड़ पौधे हैं उनके साथ अपने को हम कंपेयर नहीं करते, क्योंकि उनको एकदम अलग मान लेते हैं। और जो हमारे समकक्ष होते हैं, जो हमसे ऊपर हो सकते हैं, हमसे नीचे हो सकते हैं, उन्हीं के ही सापेक्ष हमारे अंदर इस प्रकार की भावनाएं आती हैं। मगर ऐसी भावनाएं साधु को, अरहंत को, सिद्ध को, उनको नहीं आती, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की भावनाओं का त्याग कर दिया है। ठीक है। हाँ अंकिता जी, आपका हैंड रेज है। भैया वो पहले वाला ही था उसको। अच्छा, तो अब ये जो मद होता है, ये मद कैसा होता है? ये 8 तरह की चीजों के ऊपर हो सकता है। ठीक है। तो पिता भूप व मातुल रप, अगर किसी का पिता अपना जो क्या कहते हैं, अपना जो पैटर्नल साइड कैसी है, उसको देख करके कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, उस हिसाब से मद हो सकता है। वह मातुल रप, जो मैटरनल साइड है, उसकी तरफ से हो सकता है। जो होए न तो मद ठाने, मद न रूप को, मद न ज्ञान को। और किस किस का मद हो सकता है? रूप का, कि देखो मेरा कैसा रूप है, सुंदर हूँ। ज्ञान का मद हो सकता है, मेरे को कितना ज्ञान है। धन का मद हो सकता है कि मेरे को कितना धन है। बल का मद हो सकता है, मेरे को कितना बल है। और फिर तप को मद, तप का मद हो सकता है कितनी मैं तपस्या करता हूँ। न मद जो प्रभुता को करे, और जो प्रभुता, मेरा कितना प्रभाव है, कितना लोग मेरे को जानते हैं, इसका मद हो सकता है। अब ये 8 प्रकार की तरह से जो मद हैं, ये तो 8 प्रकार के मद बताए।
मगर वास्तविकता में तो अनेक तरह की चीजों से जीव को मद हो सकता है। जितनी चीजों से जीव अपने को दूसरों से कंपेयर करता है, उतनी उतनी चीजों से उसको मद हो सकता है। ठीक है। और इस मद के ऊपर अपनी व्हाट्सएप पे भी एक बार चर्चा हुई थी। इस मद के पीछे एक बहुत मुख्य कारण जो है वो आप लोग बताएं। चलो ठीक है, आप लोगों ने एक सेशन तो ले लिया, बट ये मद को अपन कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग अपने विचार बताएं। सोचें, इस मद को कैसे खत्म किया जा सकता है। पहले व्हाट्सएप पे भी थोड़ी डिस्कशंस हुए थे। जय जिनेंद्र शिरीष जी, हाँ जी। हम इस पे पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबसे बेस्ट तो वही है कि हम अपने से ऊपर और अपने से नीचे वाले दोनों को देख लें। हाँ हाँ, ठीक है जी, बिल्कुल। तो और एक्चुअली मुझे उस पे भी ऐड करना था। हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमें सिर्फ हमारे उसी में ही क्यों कंपेयर करते हैं। हम इसमें थोड़ा सा और भी रिफाइन करें तो पता चलेगा कि हमें जिसमें इंटरेस्ट होता है बस हम उसी में वो हीन भावना या अहम भावना लाते हैं। अगर मान लीजिए मुझे फुटबॉल में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कोई आके मिल जाए जो फुटबॉल का टॉप प्लेयर होगा, तो मैं ठीक है उसको सिर्फ एडमायर करके मतलब रिस्पेक्ट से कुछ बिल्कुल बहुत वो नहीं होगा। बट हाँ, अगर मेरे ही लाइफ स्ट्रीम का है जहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन हो सकता है, वहां पे फिर आपको ये आने लग जाएगा, अगर आता है तो, कि सुपीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, बहुत तो ये बढ़िया 2 पॉइंट पॉइंट्स है। थे बहुत अच्छा पॉइंट है। और किसी का कोई पॉइंट कि हम मद को कैसे दूर कर सकते हैं। मेक मोक्ष एज माय गोल, बहुत बढ़िया। आदि ने बहुत अच्छा एक उत्तर दिया कि अपन मोक्ष को अपना गोल बना ले, बट मुझे पता है पावर पॉइंट से कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। बुलेट मार्क है। ओके, बट बहुत अच्छा पॉइंट है आदि। मेक मोक्ष एज माय गोल, उससे हमारे मद खत्म हो जाते हैं। और मद को खत्म करने के और क्या तरीके हैं, अपन ने व्हाट्सएप में भी चर्चा करी थी इसकी। भैया मैं बोलूं, हाँ मेरा एक बताओ। पॉइंट है। सात तत्वों पे श्रद्धान करके हम जीव तत्व के बारे में सोचे, वो भी जीव है और मैं भी जीव हूँ, और जो भी कुछ हो रहा है ये हमारे कर्म जनित है। श्रेष्ठता या हीनता है जो हमारे गुण है, कर्मों की हाँ वजह से भी है। हाँ, बहुत बढ़िया। अपन ने व्हाट्सएप पे डिस्कशन हुआ था, पर्याय बुद्धि से मद होता है। याद आया? अपन ने ग्रुप पे भी आदि ने शायद क्वेश्चन पूछा था, तब पर्याय बुद्धि की बात हुई थी। अपूर्वा जी ने भी शायद कुछ मैसेजेस किए थे और लोगों ने भी किए थे, है ना। पर्याय बुद्धि से मद होता है। जब हमने पर्याय को अपना सर्वथा मान लिया है तो मद होता है। कि मद किस पे हुआ? पिता के ऊपर हुआ। अरे पिता के ऊपर हुआ तो पिता, ये तो मेरी पर्याय का पार्ट है। जो शरीर बना है उस शरीर का संबंध आत्म उससे है, पिता से। या फिर रूप के ऊपर हुआ तो रूप तो शरीर का है, ये तो पर्याय है। इस पर्याय के ऊपर क्या मद करूं, मैं तो वास्तविकता में आत्मा हूं, है ना। ठीक है, ओके। अच्छा, अपूर्वा जी ने क्वेश्चन, तो ये समझ में आ गया अपने को, पर्याय बुद्धि से अपने को मद होता है। और सम्यक दृष्टि सात तत्व जो समझ लिए जीव अजीव, जैसा अंकिता जी बता रही हैं, तो उसे अपनी पर्याय बुद्धि, अपने को सर्वथा पर्याय रूप मानना खत्म हो जाता है, और इस प्रकार से मद को भी व्यक्ति जीत लेता है। अच्छा, अपूर्वा जी का प्रश्न है, भैया क्या खुद पर की हम खुद को हीन समझने लगे सामने वाले से, ये भी मद कहलाएगा? हाँ, ये भी मद है। ये कम्प्लेक्स हो गया ना, ये इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स हो गया। देखिए इन्होंने क्या पूछा पूर्वा जी, अगर हम सामने वाले के सामने अपने को हीन समझ करके हीन महसूस करने लगे, तो क्या ये भी मद कहलाएगा? राइट, यही क्वेश्चन है ना पूर्वा जी? जी भैया, यही अच्छा, क्वेश्चन है। अब बताइए, अगर हम सामने वाले को देख करके अपने को हीन समझ करके हीन महसूस करते हैं, तो वो कम्प्लेक्स कहलाता है। मगर वो क्यों होता है? कोई सोच सकता है? शिरीष जी, हाँ जी। हम लोग इसको बहुत डिस्कस कर चुके हैं। ये वो है, ये सुपीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों मान कषाय से ही होते हैं। हाँ, वही मैं मतलब पूछ कि रहा हूँ, वैसे कैसे होते हाँ, हैं? ये कैसे होते हैं? जो हमारे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारा मान है। हम जब हम अपने किसी से बेहतर समझते हैं तो हमारा अहंकार आता है, मान ही हाँ है।
हाँ, तो इसमें क्या होता है, जब हम अपने को हीन, हो गया। हाँ, जब हम अपने को हीन जानते हैं किसी के सामने, तो हमारा हीन किसी के सामने होने का विचार नहीं है। हमारा विचार तो है ही कि हम उस सामने वाले व्यक्ति के सामने हीन ना होए, हम उसके समकक्ष होए या उससे ऊंचे होए, मगर वो हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, तो वो इच्छा ना पूरी होने की वजह से हमारे अंदर वो हीन भावना आ जाती है। अगर वो ही व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से ऊंचा हो जाता, तो डेफिनेटली उसको मद भी आता। जिस व्यक्ति को जितना ज्यादा मद आता है, उसी को उतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है जब वो नीचे पहुंच जाता है, और जिस व्यक्ति को जितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जब वो ऊपर पहुंच जाता है, उसे उतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। इसे दोनों ही मान के ही दो सिक्के हैं। भैया मेरा क्वेश्चन है हाँ, एक कि सेकेंड, हम जो एक और हाँ क्वेश्चन था। अपने से कम लोगों को देखें तो भी मद कम होता है, सभी लोग बराबर हैं, कोई पर्याय से कम ज्यादा नहीं। हाँ, तो सभी लोग बराबर हैं, कोई पर्याय से कम या ज्यादा नहीं, तो पर्याय बुद्धि हम छोड़े। हाँ अंकिता जी। अ, भैया जो हम ये मद की चर्चा कर रहे हैं तो हमारे सिमिलर लोगों से ही कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे अपने श्रेष्ठ, अगर हम आत्मा के कल्याण के मार्ग की ओर चले तो जैसे कोई मुनियों से अगर हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कर ले कि उनको गुरु को इतना आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं अगर संकलेश भाव करती हूँ कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो उस तरह का वो क्या कहलाएगा? वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, वहां पर तो इंस्पिरेशन है, वहां पर तो निंदा है अपनी, कि अरे देखो मैं कितना पापी हूँ, और मुनि महाराज जिन्होंने अपने ज्ञान और सुख गुण का इतना विकास कर लिया, और वो अपनी निंदा करता है, उनसे इंस्पायर होकर के उन्हें उनसे आगे बढ़ता है। देखो, जहां पर इंस्पिरेशन होती है वहां पर कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अगर गुरु के पास शिष्य जाता है, तो शिष्य डेफिनेटली अपने को गुरु से बहुत कम मानता है, मगर वो गुरु के सामने उसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, क्योंकि वो गुरु के ज्ञान से इंस्पायर होके उनके जैसा बनना चाहता है। मगर यहाँ पर वो इंस्पायर नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो वो कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। भैया ये दोनों, तो कल्याण की भावना हो गई। अगर हम संसार में की भावना करें, जैसे कोई अगर क्रिकेटर है या फुटबॉलर है, वहां उससे पर भी इंस्पायर होके इंस्पिरेशन, अपने को। हाँ वहां पर भी इंस्पिरेशन ओके। हो जाएगी। आप सचिन तेंदुलकर को देखिए, आपने फोटो लगा रखी है, तो आपको डेफिनेटली मालूम है कि जितना अच्छा वो बैटिंग करता है उतनी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो आपके लिए इंस्पिरेशन है, वहां पर कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो किसी व्यक्ति को जब हम ऊंचा देखते हैं, तो हमारे अंदर हो सकता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाए, हो सकता है कुछ भी ना आए, और हो सकता है हम उसे इंस्पायर हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे कैसे भाव हो जाते हैं उस चीज को देख करके। इसलिए तो ये हमें, मद में नहीं आएगा ना भैया? ये ना मद में नहीं इंस्पायर, आएगा? होना मद नहीं है। सामने वाले के अच्छे गुणों को देख करके प्रेरित होना, ये मद नहीं कहलाएगा। ठीक है भैया। ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो इन आठों मदों को अपन छोड़ें, तो अपन क्या है अपने अंदर प्रैक्टिस करें। आप लोगों ने थोड़ा अपने को इवेल्युएट किया 8 अंग को देख करके कि 8 अंग मेरे अंदर है कि नहीं है? हाँ आदि। भैया जी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। भैया जी जैसे जो वीतराग भगवान होते हैं, वो जब किसी चीज को फॉर एग्जांपल देखते हैं, फिर मुनि महाराज हैं, तो उनको उस समय उससे कुछ मतलब ऐसा कुछ भाव नहीं आता। लेकिन हम किसी चीज को अगर देखते हैं तो उसके प्रति हमारा कोई भी मतलब जो भाव आता है, फिर जो भी हमारा रिएक्शन होता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर रिएक्शंस भरी पड़ी है ना, खूब सारी अंदर अंदर हमारे यहाँ खूब सारे कर्म भरे पड़े हैं, और अनेक प्रकार की उल्टी सीधी मान्यताएं भरी पड़ी हैं, और अनेक प्रकार का हमारा चारित्र मूल्य कर्म भरा पड़ा है। तो उसमें जो रिएक्शन बाहर आ रही है वो अंदर बैठी हुई है, सामने 9 कर्म को देख करके वो रिएक्शन बाहर निकलती है। और जो साधु है उन्होंने अपने को खाली कर दिया है, अपने को अंदर से साफ कर दिया है, तो उनके अंदर कर्म वर्म सब हल्के कर दिए हैं, जैसे सामने कुछ आने पर भी कुछ निकलता ही नहीं है, कि अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, गुस्से के संस्कार अंदर भरे होंगे, तो अनिष्ट अवस्था, उल्टी अवस्था पैदा होने पर गुस्सा आएगा, और गुस्से के संस्कार ही अंदर से निकाल दिए हैं, तो कुछ भी आगे लेके आ जाओ, कुछ निकलेगा ही नहीं। जी भैया।
है ना। कचरे पे पत्थर मारेंगे तो कचरा ही उड़ेगा, और दूध पे पत्थर मारोगे दूध ही उड़ेगा। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने 8 मत करी। हाँ, मैं पूछ रहा था 8 अंग आप लोगों ने देखे हमारे अंदर हैं या नहीं है, कितना गैप है हमारे अंदर 8 अंग के अंदर, इसके ऊपर किसने सोचा विचारा? नहीं? ओके, तो इस पे एक होमवर्क लें। अपूर्वा जी, अब चाहो तो ग्रुप पे लिख देना कि अपने को ना, सब लोगों को ये देखना है, अपने को इवेल्युएट करना है 8 अंग और जो 25 दोष हैं, जो 25 दोष में हम जितने भी कवर कर लेंगे, 8 मद 8 दोष तो कवर कर लिए हमने ऑलमोस्ट। इनमें से हमारे अंदर दोष कितनी कितनी डिग्री में हैं, अपना सेल्फ इवेल्युएशन करें और देखें कि फिर हम इस गैप को कैसे अपन फिल कर सकते हैं। ठीक है आदि, देखोगे? जी भैया। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। 8 मद समझ में आ गए अपने को, ठीक है। इन 8 के 8 मदों को अपने को छोड़ना है। ये समझना है कि जो पिता है ये मेरे नहीं, माता है ये मेरे नहीं, रूप मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, ये ज्ञान भी शिवोपशमी ज्ञान है, वास्तविकता मेरा स्वभाव नहीं, कोई भी मेरे स्वभाव नहीं है। ठीक है, पर्याय बुद्धि को छोड़ करके हमें इस मदों को दूर करना है। अब अगला आता है 6 अनायतन। ये भी 6 दोष हैं। क्या है ये? कुगुरु, कुदेव, कुवृष। कुवृष मतलब कुधर्म, तो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म। ठीक है, तो एक तरह से देव शास्त्र को समझ लो आप, धर्म को शास्त्र बोल दिए यहाँ पर एक तरीके से, धर्म और शास्त्र। तो कुगुरु, कुदेव और कुधर्म और इनके सेवक, तो 6 हो गए। कैसे? कुगुरु 1, कुदेव 2, कुधर्म 3, फिर कुगुरु के सेवक 4, कुदेव के सेवक 5 और कुधर्म के सेवक 6। तो 6 चीजें हो गई। जैसे कोई भी धर्म हुआ, मान लो हमने ईसाई मत ले लिया, तो ईसाई मत के देव जो है जैसे जीसस हो गए, गुरु उनके पादरी हो गए, और धर्म जो है उनकी फिलॉसफी जो भी है, दर्शन वो हो गया। ऐसे अपन कोई और अद्वैतवाद ले या जो भी ले, है ना। तो इनके और इनके सेवकों की प्रशंसा नहीं करता। प्रशंसा करे तो ये 6 अनायतन नाम का दोष आता है। अनायतन शब्द का क्या मतलब है? अन जमा आयतन। आयतन माने क्या है? स्थान। ठीक है, आयतन माने स्थान। ठीक है, और ये अनायतन, अनायतन मतलब जो कि धर्म के स्थान नहीं है। ठीक है, तो जो धर्म के स्थान नहीं है, ऐसे 6 अनायतनों की जो प्रशंसा करें, ये जो है ये जो है 6 अनायतन नाम के दोष कहे जाते हैं। तो इनकी प्रशंसा क्यों ना करें? क्योंकि हम जिसकी प्रशंसा करते हैं उससे हम इंस्पायर हो जाते हैं, और इंस्पायर हो जाते हैं तो उसके उसके गुण धर्म को अपने अंदर भी हम अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, और हम भी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन इस पे? ओके, तो कितने हो गए? 8 दोष गिनाइए, गिनाएगा कोई मेरा अभी तक? कितने कितने 25 दोष में से कितने दोष हो गए? अंकिता जी? भैया 8 सम्यक दर्शन के 8 दोष और ये मद आदि 8 दोष। हाँ, और 16 6 अनायतन। 6 अनायतन। हाँ, कितने हो गए मिलाकर के? 22। 22। और कितने 22, बचे? 3 22। बचे। टोटल 25 है, 25 3 बचे। अच्छा, 8 अंक के नाम बताना अंकिता जी। भैया निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगुहन, अमूर्त दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अपूर्वा जी, आपको याद है? जी भैया याद है। सुनाइए। निशंकित, निकांक्षित, अमूर्त दृष्टि, हाँ उपगुहन, हाँ स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदि तुम्हें तो याद होंगे? जी भैया सुना। नहीं नहीं, और कोई सुनाना चाहेगा? शिखा जी? जी जी मुझे याद है कि आवाज नहीं आ रही, कोई और सुनाना चाहे? हाँ हाँ। अमूर्त दृष्टि, स्थितिकरण,
वात्सल्य, वात्सल्य भावना। ओके, और कोई सुनाना चाहेगा? हाँ वैभव भैया, भैया मैं हाँ सुनाइए। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, स्थिरीकरण, उपगुहन, प्रभावना, वात्सल्य। बहुत एक बढ़िया, वचन, बहुत अमूर्त बढ़िया। दृष्टि। हाँ, तो अपने ये अब ये 8 अंग हो गए और 22 दोष हो गए। अब अपने 3 दोष और बचते हैं जो नीचे आते हैं 14 स्टेंजा पे। 3 मूर्ताएं। मूर्ता जो शब्द है ये पुराना शब्द है, वर्तमान में समझो आजकल ये मूर्खता, मूर्खता आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। मूर्ख किसे कहते हैं? अपन जो मूर्ख शब्द यूज करते हैं उसका क्या मतलब है? मूर्ख का मतलब क्या होता है? मूर्ख का मतलब जिसमें विवेक ना हो कि सही क्या है गलत क्या है। अगर सामने वाले व्यक्ति ने बोल दिया जो उसके हिसाब से जो वो जैसा बोल दिया वैसा कर ले और सोचे ना कि क्या सही है क्या गलत है, वो क्या कहलाता है? मूढ़। तो यहाँ पर 3 तरह की मूर्ता है। जिन मुनि जिन शुद्ध बिन कुगुरु आदिक तिन्हें न नमन करे है। तो जिन देव मुनि और शास्त्र इनको छोड़ करके किसी को भी नमस्कार नहीं करता, ठीक है। इसमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। हाँ, देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता और कुधर मूर्ता या लोक मूर्ता, ये 3 मूर्खता हैं। क्या मतलब है इसका? देव मूर्ता, अगर सब कोई व्यक्ति बोलना शुरू कर दें कि भाई ये देव है ये देव है ना, और अपन जो है बस सब लोगों ने बोला तो हम भी भेड़ चाल में मान लिया बिना सोचे समझे, ये मूर्ता है। पाखंड मूर्ता, लोगों ने बोला भैया नदी में नहा लो सारे पाप धुल जाएंगे, या फिर जो है कौवे को खाना खिला दो, तुम्हारे पैतृक को तुमने खाना खिला दिया समझ लो। इस प्रकार से जो लोगों ने बोल दिया उसे बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। कुधर्म मूर्ता, जो धर्म नहीं है तो ठीक है बलि देना है बलि दे लो। तो जो चीज वास्तविकता में सही नहीं है किसी ने बोल दी और बोल करके बिना सोचे समझे उसे स्वीकार कर लेना, ये मूर्ता कहलाती है। इसको सम्यक दृष्टि इस प्रकार से नहीं स्वीकार करता, वो सोचता विचारता है कि ये वास्तविकता में धर्म है क्या, अगर धर्म है तो करता है और नहीं धर्म है तो नहीं करता, ठीक है। तो ये 3 मूर्ता वाले दोष आते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी, ऐसी मेरे को मैसेज आया है। आज लगता है मेरा इंटरनेट का कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अभी आवाज कैसी है? ठीक है भैया। अभी तो क्लियर है। अच्छा, तो पता नहीं कुछ बीच में कुछ होगा। ओके, तो अपने पास कितने हो गए? 25 दोष और मूड और 8 अंग, इनसे सही सम्यक दृष्टि होता है। अब आप लोगों को क्या होमवर्क है? आप लोगों को सोचना है 8 अंग मेरे अंदर है या नहीं है। 8 अंगों के बारे में देखें, निशंकित को देखें, निकांक्षित को देखें, निर्विचिकित्सा को देखें, अमूर्त दृष्टि को देखें, सब अंगों के साथ अपने को इवेल्युएट करें। फिर 8 शंकादि दोषों को देखें, 8 मद को देखें, मेरे अंदर ये वाले मद हैं क्या, है ना। अपने को बहुत ही ईमानदारी से इवेल्युएट करें। अगर हम ईमानदारी से नहीं अपन इवेल्युएट करेंगे तो अपन क्या करेंगे? हाँ नहीं ये भी है, नहीं ये भी है, नहीं वो भी है ना। ईमानदार रहें। अगर हम ईमानदार रहेंगे तो हम अपनी गलती को पकड़ के समाधान कर सकते हैं, और अगर हम अपने से ईमानदार नहीं होंगे तो फिर हम गलती को नहीं पकड़ेंगे और दोष को अपने अंदर रखे रखेंगे, और वो दोष अंदर ही पल्लवित फूलता रहेगा और बढ़ के और बड़ा हो जाएगा और हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने साथ ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अपने को देखें, क्या पता अपने को हो सकता है ऐसा लगे कि 8 अंग में से कोई भी अंग वास्तविकता मेरे में नहीं है, और 25 दोष में से 25 के 25 दोष मेरे अंदर भरे हुए हैं, ठीक है। मगर ऐसा है, आपको लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप हम उस पर वर्क करें, इसको कैसे अपन ठीक कर सकते हैं, है ना। धीरे धीरे पढ़ें। अपने पूरे जीवन में भी हमने इनको सीख से स्वीकार कर लिया तो समझो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की, ठीक है। तो 8 कौन कौन से 25 दोष? हाँ हाँ आदि। लगता मेरी आवाज कट रही है। नहीं भैया आ रही है।
आ रही है। ओके, तो आदि ने हैंड रेज किया था, नहीं अंकिता जी ने हैंड रेज किया था, सॉरी। भैया ये जो 8 अंगों का है तो कई बार थॉट होता है, तो भैया जो वात्सल्य भाव है, तो हम लोग है ना कई बार वात्सल्य भाव नहीं रख पाते हैं, जैसे किसी की मदद करना है या कोई गरीब आदमी आ जाता है या जो ये अपने भिखारी वगैरह होते हैं, तो तब हम कैसे भाव रखें जब हम मदद नहीं कर पा रहे, अच्छा, वात्सल्य भाव नहीं रख पा रहे। पहले वात्सल्य का लक्षण बताइए मेरे को। सबको अपने जैसा देखना, मैत्री भाव रखना। नहीं, आपको 8 अंक दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे। वात्सल्य अंक केवल साधर्मी के लिए है। साधर्मी मतलब हाँ, साधर्मी का मतलब जो मुक्ति के रास्ते पर चलने को इच्छुक है, जिसने धर्म पे पूरा विश्वास किया है, सम्यक दृष्टि श्रावक, सामान्य श्रावक, साधु महाराज, ये सब अपने साधर्मी है ना। जो अपने साथ जैन बंधु हैं, मंदिर जाते हैं, धर्म पे विश्वास रखते हैं, ये सब साधर्मी है। इनके साथ में गाय बछड़े के समान निस्वार्थ प्रेम रखना, ये वात्सल्य कहलाता है। इसमें भिखारी नहीं आएगा। भिखारी अगर जैनी है तो वात्सल्य होगा। जैनी मतलब वो जैन धर्म पे श्रद्धा रखता है, बर्थ बाय बर्थ जैन हो एक अलग चीज होती है, मगर वो जैन धर्म पे श्रद्धा रखना वो एक अलग चीज होती है। ठीक है अंकिता जी? ठीक है भैया। हाँ भैया, यही कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, ठीक है भैया। हाँ, इन अंगों को ना एक बार और अच्छे से पढ़ना, और सब लोगों के लिए इनको अच्छे से पढ़ के अपने को इवेल्युएट करना है, ये अपने को करने की चीज है। ठीक है, और इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि अपन जा करके अपने भगवान जी को कुछ चढ़ाना है या कुछ करना है। ये अपने को इवेल्युएट करना है कि भैया हम जो है कितने पानी में हैं, और हो सकता है हमें हमें लगे कि हमारे अंदर बहुत सारे गैप हैं, बट ठीक है, अपने साथ ईमानदार होना चाहिए अपने को। अपन ये नहीं कि अपने एक फेक लाइफ में जिए कि नहीं नहीं अपने को तो भैया ये सारे सारे गुण हैं हमारे अंदर, ये दोष कोई भी नहीं है। कहाँ कहाँ हमारे अंदर कचास है, अपने को इवेल्युएट करें, और फिर अपने को कैसे अपने को ठीक कर सकते हैं वो अपन सोचें। हाँ आदि। भैया जी जैसे हाँ हम कहते हैं कि हमें सभी जीवों से मैत्री भाव रखना चाहिए और सभी जीवों पर करुणा करनी चाहिए और सभी जीवों पर उपकार करना चाहिए। तो वात्सल्य अंग में सिर्फ साधर्मी से ही क्यों मतलब ऐसा मतलब प्रेम रख रहे हैं? देखो, वात्सल्य अलग चीज होती है, मैत्री अलग चीज होती है ना। मैत्री होती है कि किसी भी जीव को दुख ना हो, ये वाला भाव। तो मैत्री में किसी भी जीव को दुख ना हो, ये भाव है। ये भाव अलग है, और वात्सल्य में प्रेम आ जाता है। ठीक है, तो वात्सल्य भाव अलग है और ये भाव अलग है। और वात्सल्य क्यों आता है? वात्सल्य इसलिए आता है कि भैया ये भी मेरे रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। अगर आप एक किसी भिखारी को देखेंगे जो जैन धर्म का भी नहीं है, और जो है बहुत ही दरिद्र अवस्था में है, बड़ा परेशान है, तो आपको करुणा आएगी, वात्सल्य नहीं आएगा। वात्सल्य एक अलग चीज है। वात्सल्य एक प्रेम भाव है, एक अलग प्रकार का प्रेम जो साधर्मी के साथ होता है। कुछ हैंड रेज हुए थे। हाँ, आदि समझ में आया? जी भैया जी। हाँ वैभव भैया। हाँ भैया, मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि साधर्मी जो है उनके मोक्ष मार्ग पे हम मदद कर रहे हैं, मतलब वो तो मतलब हमारा उनकी तरफ वात्सल्य हुआ, यानी वो जो मोक्ष मार्ग पे बढ़ना चाहते हैं, मतलब ऐसा कुछ, इसलिए साधर्मी कहा है। नहीं, सॉरी मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, एक बार फिर से बोलना। मतलब ऐसे कि जो साधर्मी हम कह रहे हैं, तो ये कभी ना कभी मतलब मोक्ष मार्ग पे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ रहे हैं, इसलिए वात्सल्य कहा गया है, या क्योंकि साधर्मी मतलब साधर्मी जो हम कह रहे हैं, इसके थोड़ा सा मुझे रीजन हाँ चाहिए था। हाँ, इसमें क्या होता है कि जो साधर्मी है ना, उसके अंदर धर्म है या धर्म को प्राप्त करने की इच्छा है, तो उसके अंदर वो गुण है, उस गुण से हमें प्रेम होता है। और उस पर प्रेम, भैया ये जरूरी थोड़ी है कि हर कोई वैसा ही हो। हाँ
बिल्कुल। तो जहां आपको पता है कि ये वास्तविकता में जैसे आपको जहां पर मालूम है कि ये ऐसा ही है ना? किसी व्यक्ति जो है वो धर्म के रास्ते बढ़ रहा है और आपको पता है कि हाँ भाई, जैसे हम धर्म के रास्ते में बढ़ना चाहते हैं, ये भी धर्म के रास्ते में बढ़ रहा है और आपको पक्का पता है, तो आपको डेफिनिटली उसके गुणों के प्रति प्रेम आएगा। ठीक है? हाँ हाँ भैया। वो आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे मान लो अपन कंपटीशन को छोड़ दें, अगर जैसे मान लो मैं ही क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहता हूँ और एक और व्यक्ति है मेरा दोस्त, वो भी बनना चाहता है और अपन आपस में मिले, तो डेफिनिटली उसके प्रति प्रेम आएगा। अगर हम कंपटीशन की भावना को हटा दें, लेट्स से वो अमेरिका में है, मैं भारत में हूँ, हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है मान लो, तो डेफिनिटली प्रेम आएगा कि भैया मैं भी करना चाहता हूँ, तू भी करना चाहता है और मुझे उसके गुणों के प्रति प्रेम आएगा। देखो कितना अच्छी मेहनत करता है, 4 घंटे प्रैक्टिस करता है, ये करता है, वो करता है। ठीक है? जी जी भैया। तो हमें उसे गुणों के प्रति प्रेम आ रहा है और ये लोक में भी आता है, लौकिक अवस्था में भी आता है। अगर हम कंपटीशन वाली फीलिंग को हटा दें, धर्म में कंपटीशन नहीं होता, लोक में होता है। तो जैसे आप ये देख लो, क्लास में एक बच्चा है जो बहुत पढ़ता है और दूसरा बच्चा है वही बहुत पढ़ता है, दोनों में आपस में वात्सल्य होता है कई बार। आप देखोगे कि अरे तो कितना अच्छा बच्चा पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे भी पढ़ने में मजा आता है, इसे भी पढ़ने में मजा आता है। दो समान इंटरेस्ट के लोगों की आपस में बनती नहीं बनती, तुम्हारी क्या हॉबी है, तुम्हारी क्या हॉबी है, दोनों की सेम हॉबी होती है तो एकदम लोग आपस में आकर्षित होकर के बातें करते हैं। ऐसा होता है नहीं होता है? कॉमन इंटरेस्ट के लोग अगर मिले आपस में, नहीं होता क्या? हेलो? नहीं हाँ होता है भैया, होता है, हाँ कॉमन इंटरेस्ट होता है। हाँ, तो वही बात यहाँ पर है। हमने साधर्मी देखे, उनका हमारा इंटरेस्ट एकदम कॉमन है, वो भी बढ़ रहा है, मैं भी बढ़ रहा हूँ, तो इसलिए जो है अपने को उसके प्रति उसके गुणों के प्रति प्रेम होता है। ठीक है पूजा भाभी, समझ में आया ये? जी भैया। हाँ। अच्छा, और हैंड रेज है अंकिता जी। तो भैया जैसे हम ये भी वात्सल्य का अंग का और ये सम्यक दर्शन के जो 8 अंग भी हमारे साधर्मी के साथ ही हमें सोचना है, सारे वैसा ही चिंतन करना है। सारे नहीं, वो डिपेंड करता है कौन कौन सा अंग कैसे कैसे करना है, वो आप उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ेंगे तो एकदम आपको समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि तीर्थंकर भगवान जब सभी जीवों के कल्याण की भावना करते हैं, तो वो भी क्या जो मोक्ष मार्ग में जाने के इच्छुक हैं उनकी, या सभी जीव मोक्ष मार्ग पर जाएं, ऐसी भावना हाँ, होती है? हाँ, भावना होती है ना, उन्हें पता है कि सारे जीव जो है मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, बट सब जीव का कल्याण हो, सबके दुख नष्ट हो, ये भावना तो उनकी होती है। पहले भी उन्हें जब 16 कारण भावनाएं भाई थी, तब ये मार्ग प्रभावना भावना भाई थी, उनके मन में ये भाव था कि सारे जीवों के सारे दुख मिट जाएं। ठीक है भैया। हाँ, ठीक है, तो अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। 8 बज रहे हैं, मेरे को निकलना है, आज थोड़ा कम हो पाया, मेरा इंटरनेट स्पीड का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, ओके। तो आप लोग इसके बारे में अपने को इवैल्यूएट करना। आप एक बार अपूर्वा जी थोड़ा मैसेज कर दीजिए ग्रुप पे कि ये होमवर्क है अपना, है ना, कि आई थिंक आज, हाँ, आज आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके यही होमवर्क दीजिएगा कि अपने 8 अंग और 25 दोषों पे अपने को इवैल्यूएट करना है ईमानदारी के साथ में। और उसमें कोई क्वेश्चन होगा तो अपन अगली बार डिस्कस करेंगे, है ना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमोसदा देथूं धोखे। जिन वाणी भारती तोई जपु दिन रहन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुचन। जिन वाणी माता की जय। कार्यक्रम करोगे। ओके, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।